मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, लेकिन आने वाले 15 दिनों में तुम अपने बारे में सोचने वाले हो। तुम अपनी दुनिया बदलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम अकेले ही कोई निर्णय लोगे जिसकी वजह से कुछ नया शुरू होगा तुम्हारे जीवन में, और उस सपने के बारे में तुम बहुत लंबे समय से सोच रहे हो और उस पर बहुत परिश्रम किए हैं। तुमने कुछ ऐसा शुरू होगा आने वाले 15 दिनों में। अतीत में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? तो हाँ लिखकर इसे लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर हंसकर गुजार दिया। तुम रोते भी थे तो हंसकर मुझसे बोलते थे कि महादेव जी और कितने इम्तिहान लोगे आप। मैं भी देखता हूँ आप कब तक मेरी परीक्षा लेते हो। मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। तुमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा और आज भी जब तुम किसी मुसीबत में फंसते हो, मुश्किल दौर से गुजरते हो, तो यही सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है आप मुझे कुछ सिखा रहे हो। यह वक्त कुछ अच्छा देने के लिए आया है और आप मुझे इस मुसीबत में फंसाकर भी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो। पर तुम भी इंसान हो, इसीलिए कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है कि महादेव जी, क्या आपको इस पूरी दुनिया में मैं ही देखता हूँ। परीक्षा लेने के लिए क्या सारी परीक्षाएं मुझे ही देनी है? हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा, और आप तो मेरे परम पिता है। ऐसी कैसे महादेव जी, और ऐसा कैसा प्रेम आपका जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे, जो इस समाज के सामने हर बार में ही गिर रहा हूँ। मुझे ही खुद ही काबिलियत साबित करनी पड़ रही है, और इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है और मेरे शत्रु हंस रहे हैं। पर तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है। मेरे प्रति तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास झलकता है। वो हक झलकता है कि आप मेरी पिता है। मैं आप पर क्रोध भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई और मुझे कुछ कह दे कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो तुम 100 बातें गिनवाला, यही प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह हक जो हमेशा मुझे तुमसे बांध कर रखता है। मेरे बच्चे, मुझे तुम अपना पिता मानते हो तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था। मेरे बच्चे, पर वक्त ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया, उसे नकारात्मकता ने, उन लोगों ने तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव लाया। अब तुम अलग विचारधारा के व्यक्ति हो, तुम अलग तरीके से सोचते हो, दुनिया को अलग नजरों से देखते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक सफलता नहीं दी, क्योंकि अगर मेरी शक्ति अचानक से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती तो बिना किसी ज्ञान के तुम मुझे संभाल नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाते, पर अब तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे भीतर बदलाव आया है। तुमने अपने आप को, अपने जीवन को नकारात्मकता से बाहर निकाला है। उस अंधेरे से बाहर निकलकर अब तुम अपने ऊपर काम करने लगे हो, और यह परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास लेकर आ रहा है। तुम्हारे भी जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है, उतना तुम्हारा मुझ पर यकीन बढ़ रहा है, और उतने करीब आ रहे हो तुम मेरे, और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रही है। वह चाहे ना दिखाए, पर अंदर ही अंदर वह जल रहे हैं, वह घुट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में, पहनाव में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए हूं, और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकियों को भी दिख रहा है।
और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। उनका दिल रो रहा है तुम खुश देख के, पर तुमने यह चीज भीख में नहीं मांगी है, तुमने कमाई है। यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की किरण जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, यह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रही है मेरे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही है। तो बस जिस तरह किरण दिख रही है, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, बस उसी तरफ चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलने वाली है, तुम्हें तुम्हारी असलियत पता चलने वाली है, तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देखकर आए हो। तुम एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रुकना मत और खुद पर, अपनी काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। यह दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तड़पना और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, बहुत जल्दी तुम्हारे सारी इच्छाएं पूरी करने वाला। मैं तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़, तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने, तुम्हारी इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूँ मैं, तुम्हारी स्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ मैं। और अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर ली, तुमने दिन रात एक कर दिया। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रही है, तुम सब कुछ छोड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, कई रातें ऐसे गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई, तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर देना। मैं फालतू में ही रो रहा था, मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे। तो देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा मैंने और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वो सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। इन चीजों से तो मैं आज तक वंचित रखा गया, वह सब कुछ मिलेगा तुम्हें। इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा, तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताओं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे तुम वो जिंदगी जी सको, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वो लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिलता। वह जिंदगी तुम नहीं जी पाए कभी जो तुम्हें जीनी चाहिए थी, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करेंगे, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी 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 कभी
तुमने मुझ पर दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपने पिता पर लगाता है, पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगा। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे।
तुम्हारी छोटी से छोटी इच्छाएं पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाली है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वो जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहोगे मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आप सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारे साथ है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितना साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारी हर कमी मैं शीघ्र ही पूरी करूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले। मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे लगे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है। किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम थक गए हो अपनों के लिए, तुम खुद को भूल गए हो। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो। किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जीते। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाता। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है, व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी प्रसिद्धि से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे तारीफों के पुल बांधे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतने बहादुर कि मुझे बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है तुमने जो अपनी परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे।